राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वज्रास महिमा पर। आज हम एक ऐसी वार्ता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिस वार्ता का शायद ही किसी को पता होगा। श्रीमद् भगवत गीता आप लोग जानते ही होंगे कि राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। उस भागवतम में उन्होंने श्री राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। श्रीमद् भागवत को सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी महाराज को तब सुनाया था जब परीक्षित जी महाराज के पास जीने के लिए केवल 7 दिन और शेष थे। सुखदेव गोस्वामी नित्य गोलोक में वृंदावन में शुक राधा रानी के निजी तोते हैं। वह श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की गोपनीय लीलाओं को देखते हैं और प्रेम रस के आंतरिक बीज का आनंद लेते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी के रूप में वे परीक्षित जी महाराज को प्रेम भक्ति का आंतरिक फल देते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का पका हुआ प्रेम का फल भी कहा जाता है। जब भी सुखदेव गोस्वामी राधा कहते हैं तो वह कम से कम 6 महीने के लिए अपनी राधा श्रीमती राधा रानी की गहरी मध्यस्थता में चले जाते हैं, यानी कि कम से कम 6 महीने के लिए ध्यान में चले जाते हैं जब एक बार श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। क्योंकि परीक्षित जी महाराज के पास जीवित रहने के लिए केवल 7 दिन थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा नाम का उपयोग करने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने राधा ना इसका प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है पूजा। इसमें राधा है 10वें सर्ग में और इसका बहुत ही आंतरिक अर्थ है जो रसिक वैष्णवों की कृपा से हृदय में प्रकट होता है। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित जी महाराज इस उदाहरण से दुनिया को दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं। जीवन के हर चरण में दिव्य युगल के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण और मानव जन्म के उद्देश्य के बारे में पूछताछ करना ही जीवन का आदर्श और लक्ष्य होना चाहिए। एक राजा होने के बावजूद परीक्षित जी महाराज अपने जीवन के अंत में सब कुछ छोड़ देते हैं और सुखदेव गोस्वामी के सामने विनम्रता पूर्वक और आत्मसमर्पण करके जीवन के सर्वोच्च उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। यह वार्ता का यही उद्देश्य था कि श्री राधा रानी का नाम भागवतम में नहीं है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं और सच्चाई भी है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज एक बार राधा नाम लेने से कम 6 महीने की योग में चले जाते थे। इसीलिए श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है, क्योंकि परीक्षित जी महाराज के पास सिर्फ 7 दिन शेष थे। इसीलिए तो आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं, और जो भक्तजन नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।